Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Today I am here with the very important, crucial topic, conditionals. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती स्कूल में जब हम पढ़ते हैं. सेकंड थिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है रूल्स को लेकर, सिचुएशंस को लेकर. तो हमने रूल्स, अगर हम रूल्स में ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो वी आर गोइंग टू मेक आवरसेल्व्स कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स. टेलिंग यू, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. कंडीशनल्स हैं, ऑफ कोर्स. कैसे इनका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. कंडीशन रहती है, एक सिचुएशन होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो एक रिजल्ट आउटकम आता है. ओके, सो सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं वहां होती, अगर मेरे पास पैसे होते या मैंने पैसे कमाए होते, 3 तरह की सिचुएशंस मैंने बता दी पास्ट की. अगर मैं वहां होती, ठीक है, अगर मैं वहां होती, थिंग्स प्लस अमाउंट है यहाँ पे. ओके, अब अगर मेरे पास पैसे होते, पोजेशन की बात हो रही है, मेरे पास पैसे होते या मैंने पैसे कमाए होते, कमा लिए होते, परफेक्ट टेंसेस की बात हो रही है. तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं पास्ट में इस तरह की 3 आ सकती हैं. अगर मैं एक टीचर होती, अगर मेरे पास साधन होते, अगर मुझे आज्ञा मिल जाती या मेरे पिताजी मुझे पैसे दे देते. हमने कंडीशंस देखनी है, पास्ट की बात हो रही है ना. एक सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हुआ होता तो अब उसका रिजल्ट क्या होता. अगर मैं वहाँ होती, मे बी किसी जगह की बात करी, शॉप की बात करी, तो मैं किताब खरीद लेती या मैं किताब खरीद सकती थी, मैं किताब ज़रूर ही ले लेती और शायद मैं किताब ले लेती. 4 तरह के हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसमें. ओके, अगर सिचुएशन वो भी होती कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं किताब ले लेती, खरीद लेती, किताब खरीद सकती थी, शायद किताब खरीद लेती या ज़रूर ही, अवश्य ही किताब खरीद लेती. हमारे पास कंडीशंस भी आ गई और हमारे पास उसके जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स भी आ गए. अगर मैं वहाँ होती, ठीक है, शायद मैं किसी शॉप की बात करूँ कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं किताब खरीद लेती. आई वुड हैव बॉट द बुक. खरीद सकती थी, आई कुड हैव बॉट द बुक. शायद ले लेती, खरीद लेती बुक. माइट हैव बॉट द बुक. जरूर ही ले लेती, मस्ट हैव बॉट द बुक. क्लियर. इफ आई हैड बीन देयर. अब अगर मैं बोलूँ अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड पर्स, है ना, मेरे पास, तो यही सिचुएशन थी, मैं किताब खरीद लेती. राइट, सेम. आई वुड हैव बॉट द बुक, आई कुड हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव बॉट द बुक. समझ रहे हो ना आप, रिजल्ट वही है. सिचुएशन चेंज हो रही है बट रिजल्ट हम इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा होता अगर मैं वहां होती या मेरे पास पैसे होते. सेम, अगर मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए होते या मैंने पैसे कमाए होते, कमा लिए होते. इफ आई हैड अर्नड मनी और इफ माई फादर हैड गिवन मी मनी, तो क्या होता, मैं किताब ले लेती, आई वुड हैव बॉट द बुक. ले सकती थी, आई कुड हैव बॉट द बुक. शायद ले ली होती, आई माइट हैव बॉट द बुक. जरूर ही ले ली होती, आई मस्ट हैव बॉट द बुक. ठीक है, सिचुएशन क्लियर हुई ना, पास्ट की है. तो उसमें हमें सिचुएशंस कैसी मिली, 3 तरह की सिचुएशंस हैं, ठीक है, जिसमें थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम आ रहा है. अगर मैं वहां होती, इफ आई हैड बीन देयर. अभी ये थिंग सेंटेंस है, मतलब इसमें एक्शन नहीं हो रहा. इफ आई हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन रिच, इफ आई हैड बीन रिच. अगर मैं एक विद्यार्थी होती, इफ आई हैड बीन अ स्टूडेंट. अगर मैं एक टीचर होती, इफ आई हैड बीन अ टीचर. समझ रहे हैं आप, फर्स्ट सिचुएशन ये है. सेकंड क्या है, पोजेशन. अगर मेरे पास कुछ होता, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास मेरा पर्स होता, अगर मेरे पास फंड्स होते. राइट, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड फंड्स, इफ आई हैड माई पर्स. सिंपल. राइट, और आगे है परफेक्ट. अगर मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए होते, इफ माई फादर हैड गिवन मी मनी. अगर मैंने पैसे कमाए होते, इफ आई हैड अर्नड मनी. अगर मुझे पैसे मिल जाते, इफ आई हैड गॉट मनी. अगर मुझे परमिशन मिल जाती, इफ आई हैड गॉट परमिशन.
फिर हमारी सिचुएशंस वही है ना, आई वुड हैव बॉट, आई कुड हैव बॉट। सिंपल पास्ट का क्लियर हुआ। बहुत इजी है, आपको सिर्फ सिचुएशन समझनी है, किस तरह की सिचुएशन है। थिंग प्लस अमाउंट है तो हमें पता है इफ़ आई हैड बीन देयर ना, इफ़ आई हैड बीन अ स्टूडेंट। अगर आपके पास पोजीशन है इफ़ आई हैड मनी, और अगर फिर आता है परफेक्ट, हुआ होता, हुआ होता। इफ़ ही हैड गिवन मी द बॉक्स, इफ़ आई हैड गॉट द परमिशन। सो कंडीशन हमारी ये हो गई और उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं हमें। अगर वो शक्तिशाली होते, इफ़ दे हैड बीन पावरफुल, उन्होंने मैच जीत लिया होता, दे वुड हैव वन द मैच। अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसे सजा ना दी जाती। अगर उसने झूठ ना बोला होता, इफ ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई, ही वुड नॉट हैव बीन पुनिश्ड। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम आज के दौर की बात करें तो कैसे बोलते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बताती हूँ। हैड ही नॉट टोल्ड अ लाई, ही वुड नॉट हैव बीन पुनिश्ड। ठीक है, हम इस तरह से भी इनको बोल सकते हैं।